हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो बस मैंने काफ़ी दिनों बाद अपना व्लॉग बनाया है क्योंकि आजकल बच्चों का टाइमिंग चेंज हो गया है तो टाइम भी नहीं मिलता है, और टाइम मिलता है तो मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ। अगर आपको डेली रूटीन के व्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज मेरा मॉर्निंग का सारा जो लंच बॉक्स वगैरह मैं सब कुछ बना चुकी हूँ, अनाया स्कूल जा चुकी है। उसके बाद में मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया था क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत जल्दी होती है, जल्दी का टाइम हो गया है तो उस वजह से ना शूट नहीं कर पाती हूँ, फिर टाइम लगता है उसमें। तो उस वजह से मैं पहले अनाया का लंच बॉक्स और हिमाक्षी का लंच बॉक्स तैयार करके रख चुकी थी मैं, और अनाया तो स्कूल भी जा चुकी थी। उसके बाद में मैंने पहले थोड़ा सा किचन में झाड़ू निकाला और फिर मुझे याद आया कि आज मुझे थोड़ी किचन की क्लीनिंग भी करनी है, तो फिर मैंने पहले चाय चढ़ा दी थी, दूध वाला आ गया था। तो बस यहाँ पहले मैं हिमाक्षी के लिए दूध बनाऊँगी, उसके बाद मैं अपनी चाय बनाऊँगी। फिर क्या है, मैंने कुछ डिब्बे साफ़ किए थे शाम को, तो बस उसमें कुछ सामान भरना था, मैं सामान लेके आई थी ग्रोसरी का। तो बस मैं वही यहाँ पर जो डिब्बे खाली थे उनमें मैं सामान डालती भी जा रही थी, साथ के साथ काम भी होता जाता है क्योंकि इस टाइम पे बर्तन का टोकरा भी खाली करना होता है। तो डिब्बे फिर साथ के साथ में जो सामान भरना होता है मैं भर देती हूँ। कभी कभी ना सुबह सुबह जल्दी ज़्यादा काम होता है तो मैं छोटा छोटा किचन में जो काम करती जाती हूँ, तो कुछ खाना वगैरह भी बनाती जाती हूँ और वो काम भी कर लेती हूँ। उसके बाद में मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। फिर मुझे आज आटे वाले जो एरिया था किचन का वो पूरा क्लीन करना था क्योंकि वहाँ के जो डिब्बे वगैरह और बर्तन थे, आटे का डिब्बा था, वो सब मुझे साफ़ करना था क्योंकि अब घर से मेरे ससुराल से आटा आ चुका था। तो बस मुझे वो डिब्बा साफ़ करके फिर मैं उसमें वो भरूँगी। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर पहले अच्छे से सारा सामान वगैरह निकाल दिया था, जो कचरा वगैरह था, जो भी पॉलीथीन वगैरह इकट्ठी हो रखी थी वो सारी मैंने पहले साइड में हटाई और इसको मैं अच्छे से पहले क्लीन कर लूँगी। ऐसा होता है ना कि कभी कभी छोटा मोटा काम क्लीनिंग का करना होता है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी इस वाली एरिया को साफ़ करने की, लेकिन नहीं कर पा रही थी। स्टिल किचन में मेरे सफाई का काम आ रहा है, बट अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी, पूरे किचन की एक साथ सफाई नहीं की जा सकती। तो मैं आजकल एक पार्ट लेती हूँ, फिर उसकी सफाई करती हूँ। छोटे छोटे पार्ट लेते हैं ना तो भी उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता, हम ऐसे ही संभाल के रखे हुए होते हैं, फेंकनी भी होती है। तो वो फिर सफाई के समय पे याद आती है, उन्हें मैं निकाल के फेंकती हूँ। फिर साथ के साथ मैं कबर्ड में यहाँ देख रही थी कि खाली डिब्बे जो भी होंगे वो मैं निकाल लेती हूँ। फिर ग्रोसरी का सामान लाई हूँ तो मुझे डिब्बों की ज़रूरत पड़ रही है अब, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले खाली डिब्बे चेक करके वो सब साइड में रख दिए थे धुलने के लिए, ताकि बर्तन के साथ साथ वो भी धुल जाएंगे। अदरवाइज़ फिर आलस आ जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, तो उस वजह से दिन में कुछ काम करने का मन नहीं करता है। जितना काम करना है सुबह 10 बजे या 11 बजे से पहले कर लेना होता है ताकि अच्छे से काम भी हो जाता है। उसके बाद में तो बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं तो वो फिर हिमाक्षी तो साथ का साथ सारा कुछ कराती है, तो फिर उससे सामने तो काम करना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने सारे डिब्बे जितने भी खाली थे वो सारे कबर्ड्स में से निकाल लिए थे। उसके बाद में तब तक मेरी चाय भी उबल चुकी थी, तो बस मैंने यहाँ पर अपनी चाय छान कर चाय पी। और यहाँ हस्बैंड मेरे हिमाक्षी को उठा रहे थे क्योंकि उसका भी टाइम होने वाला है। मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, वो स्कूल जाती है उससे पहले, तो उस वक्त मैं घर में थोड़ा सा कभी तो झाड़ू लगा देती हूँ, पर आज मुझे थोड़ा किचन का छोटा मोटा क्लीनिंग का काम करना था तो मैं वही करने लग गई थी। उसके बाद ही मैं पूरे घर का झाड़ू निकालूंगी। फिर हिमाक्षी को रेडी, मैंने चाय वगैरह पी के हिमाक्षी को रेडी वेडी करके मैं स्कूल छोड़ के लिए आ गई थी। उसके बाद में मैं रूम में आई अपने, यहाँ पर मैंने बिस्तर वगैरह सब समेटा वगैरह किया क्योंकि आज मुझे रूम की भी क्लीनिंग करनी है, थोड़ी बेडशीट वगैरह हटानी है, इसकी बेडशीट धोने के लिए रखनी है। दोनों बेडशीट धोनी होगी, नीचे जो गद्दे बिछे हुए उनकी और बेड की भी, क्योंकि इस बार संडे को मैं चेंज नहीं कर पाई थी, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी और मन भी नहीं था, कपड़े ऑलरेडी ज़्यादा हो रखे थे तो उस हिसाब से फिर मैंने नहीं धोई थी। तो बस मैं आज चेंज करूँगी इन सब बेडशीट वगैरह को, पिलो कवर वगैरह को। ऐसा होता है ना कि कभी कभी काम करने का मूड होता है तो मैं एक साथ छोटा मोटा सारा काम थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ काम, अदरवाइज़ गर्मियों में तो काम करने का मन ही नहीं करता है। तो बस यहाँ मैंने सारे बिस्तर उठा लिए थे, बेडशीट भी चेंज कर दी थी, बेड अच्छे से क्लीन करके रख दिया था। और यहाँ पे जितने भी बर्तन थे, बच्चे गिलास वगैरह जो भी रख देते हैं वो मैं सारा सुबह हटाती हूँ एक साथ, ताकि वो सुबह जल्दी साफ़ हो जाए। तो मैं वो सारा किचन में रख देती हूँ। उसके बाद मुझे झाड़ू लगाना था अच्छे से, तो फिर मैंने झाड़ू लगाया था। रूम में कई जाले दिख गए थे मुझे, तो फिर मैंने सोचा मैं जाले भी सफाई कर देती हूँ। तो पहले मैंने ऊपर अलमीरा के ऊपर की सब कुछ साफ़ किया था। फिर उसके बाद में फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था क्योंकि गर्मियों में फ़ैन यूज़ होते हैं ज़्यादा तो गंदे भी ज़्यादा होते हैं। तो बस पहले मैंने जाले वगैरह लिए सारे पूरे रूम के, फिर उसके बाद में मैं फ़ैन की सफाई करने लग गई थी।
फिर फाइनली मैं अच्छे से रूम को क्लीन करके उसके बाद में मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था। फिर मैं बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई थी। किचन में काफ़ी सारे बर्तन भी हो गए थे, तो फिर मैंने डिब्बे वगैरह सब निकल गए थे। बर्तन साफ़ करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, तो मैंने फटाफट से फिर किचन में आके बर्तन की सफाई करी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है। पूजा वगैरह भी करनी होती है, बच्चों को लेने के लिए भी नीचे जाना होता है, तो बच्चों के आने से पहले मुझे घर का सारा काम पूरा करना होता है। तो मैंने पहले फटाफट से बर्तन की सफाई करी, फिर उसके बाद में स्टैंड की सफाई करने लग गई थी मैं। स्टैंड तो क्या होता है ना, जब भी खाना बनाओ तो पूरी स्टैंड बिखरी हुई होती है, तो बस मैं अभी यहाँ पे पहले स्टैंड वगैरह की सफाई करूँगी, साथ में दूध भी गर्म रख देती हूँ। तो मेरा छोटा मोटा काम होता रहता है। और आज मैंने जब नीचे की कबर्ड खाली की तो खूब सारी जगह हो गई थी, तो बस वहाँ यहाँ पर जो बड़े बड़े अचार और मसालों के डिब्बे होंगे वो मैं नीचे सेट कर देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि अभी मेरे स्टैंड पे बहुत सारा डिब्बे हो रहे हैं, क्योंकि नीचे खाली डिब्बे भी रखे थे, तो उसकी वजह से उन्होंने भी जगह घेर रखी थी, तो नीचे जगह ही नहीं थी। पर आज मैंने सारे डिब्बे निकाले तो जगह भी वहाँ पर भी स्पेस हो चुका है, तो बस मैं कुछ डिब्बे वहाँ पर रख दूँगी जो डेली यूज़ में नहीं आते हैं, कभी कभी यूज़ में आते हैं। तो ऐसे ही बस मैंने आज अपनी थोड़ी बहुत किचन की सफाई कर ली थी। उसके बाद में मैंने कल जो कपड़े शाम को धुले थे वो सारे कपड़े मैंने पहले उठाए, क्योंकि आज भी मुझे कपड़े धोने हैं और बैल्कनी की भी सफाई करनी है, वो प्लांट्स वगैरह को पानी देना होता है। तो बस मैं पहले कपड़े उठा लूँगी, फिर उसके बाद में प्लांट्स को पानी दूँगी। आजकल गर्मियों में मैंने क्या प्लांट्स को पानी कंटिन्यू रोज़ देना होता है, तो फिर मैंने पहले प्लांट्स को पानी दिया। उसके बाद में मुझे अपने आटे के डिब्बे धोने थे, और एक आध और खाली डिब्बे थे, वो सारे मैंने बैल्कनी में नली के वहाँ पर लगा कर धो लिए थे। ऐसा होता है ना कि बाहर अच्छे से धुल जाते हैं डिब्बे वगैरह, सिंक में नहीं धुल पाते हैं उतने अच्छे से। तो बस मैंने सबसे पहले अपने सारे डिब्बे वगैरह धो के रख दिए, ताकि मेरा जब काम निपटेगा तब मैं उनको सूख जाएंगे तो मैं उनमें सामान आटा वगैरह जो भी है दालें वगैरह वो सब भर के रख दूँगी। उसके बाद में मैंने किचन में भी आज थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया था, तो उसकी वजह से मैंने किचन में भी पानी डालकर अच्छे से वाइपर घुमा दिया था। किचन की क्लीनिंग की घर में ना, किचन का एक ऐसे एरिया होता है जिसे रोज़ क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गंदा होता है, काफ़ी बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं या कुछ भी छोटा मोटा सफाई करते हैं तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। उसकी वजह से मैं कभी कभी ना किचन में पानी डालकर वाइपर घुमा देती हूँ, फिर उसके बाद पोछा घुमाती हूँ, जिससे किचन अच्छे से साफ़ दिखने लग जाता है। तो उसके बाद में मैंने मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल रखे थे, तो बस मैं ड्रायर में वो कपड़े डालूंगी, और बाकी जो मुझे बेडशीट वगैरह डालनी है तो वो मैं डालूंगी। साथ के साथ ना छोटे मोटे काम करने होते हैं तो कर लेते हैं, तो अच्छा है कि मशीन है तो कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। उसके बाद में मैंने कपड़े वगैरह सब पहले ड्रायर में डाले, उसके बाद में मैं फिर से पोछा लगाने लग गई थी घर का। किचन में मैंने पानी डालकर वाइपर से खिसका दिया था, उसके बाद में मैं पोछा लगा देती हूँ एक बार, ताकि वो पानी के निशान ना छूटे। फिर मैंने पूरे घर पे अच्छा सा पोछा लगा लिया था। उसके बाद में आज मुझे टॉयलेट की भी क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि मुझे सर धुलना था मेरा, तो मुझे वॉशरूम की सफाई करनी ही थी। तो मैं फटाफट से पोछा वगैरह लगाया, फिर मैं अब वॉशरूम का एरिया क्लीन करूँगी, पूरा वॉशरूम, क्योंकि ऐसा होता है ना कि वॉशरूम क्लीन करने के बाद में मैं डायरेक्ट नहाती हूँ, उसके बाद मैं कहीं पर किचन वगैरह में नहीं जाती, तो बस मैंने फटाफट से वॉशरूम वगैरह की सफाई करी, क्योंकि वॉशरूम की सफाई करने में मुझे आधा घंटा लगता है। फिर मुझे मंदिर की भी आज थोड़ी बहुत सफाई करनी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से मंदिर की भी सफाई नहीं हुई, तो मैंने पहले सफाई करी, फिर भगवान को अच्छे से नहलाया। तो मैं बस नहाते से जस्ट पूजा करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुकी होती है, तो मैं बाकी सारे काम बाद में करती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैंने अच्छे से पूजा रूम की भी सफाई कर ली थी, भगवान वगैरह सबको नहला धुला के कपड़े वगैरह चेंज करके फिर पूजा हो चुकी थी मेरी। उसके बाद में फिर मैं रेडी होने के लिए आ गई थी, क्योंकि मुझे बच्चों को नीचे लेने भी जाना होगा, तो बाल बना लूँगी मैं। उसके बाद मैं बच्चों को लेने के लिए जाऊँगी नीचे। फिर ऐसा हुआ कि जब मैं बच्चों को नीचे लेने गई थी तो मेरे पार्सल भी आ गया था, मेरा पार्सल आया था, साथ में हस्बैंड का भी पार्सल आया था। तो उनका वो भी आजकल ऐसा करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं, तो मुझे उसका पेमेंट करना होता है। तो बस यहीं पर मैं अनाया से यही बात कर रही थी, मुझे लगा मेरा कोई पार्सल है, लेकिन ये तो उनका पार्सल है, मैंने पेमेंट कर दिया, अदरवाइज़ मैं नहीं करती, मुझे अपनी पॉकेट मनी में से देना होता है इस वजह से। फिर उसके बाद में मेरा खुद का भी एक पार्सल आया था, मैंने एक ड्रेस मंगाई थी घर में पहनने के लिए, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसका कलर वगैरह और कपड़ा काफ़ी अच्छा सॉफ्ट था कॉटन में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी गर्मियों ना थोड़ा कॉटन का कपड़ा सही रहता है, थोड़ी लूज सी ड्रेसेस अच्छी लगती है। उसके बाद में फाइनली मैंने अपने पार्सल ओपन करने के बाद में फिर मेरे कपड़े सारे जो धुल रखे थे
वो सारे कपड़े ड्राई हो चुके थे, तो बस मैं बालकनी में वही सुखाने के लिए आ गई थी। आजकल ना गर्मियाँ बहुत हो गई है, मेरी बालकनी में धूप नहीं आती ना तो भी बहुत गर्म रहती है बालकनी। हम कपड़े फटाफट सुखा के, ऐसा होता है ना कि फटाफट अंदर जाओ, इतनी गर्मी हो गई है। इस वजह से मैं प्लांट्स वगैरह और बालकनी की सफाई करने का काम होता है ना, वो सुबह जल्दी कर लेती हूँ। उसके बाद में ना दिन में बच्चों को मीठा खाने का कुछ मन था, तो नायन बोला मम्मा हलवा बना रहे, तो बस मैं यहाँ पर दिन में सूजी का हलवा ही बना लिया था। उसके बाद में तब तक मेरा एक और पार्सल आया था, जिसमें मैंने लड्डू गोपाल की ड्रेस मंगाई थी, जो बहुत सुंदर थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं काफ़ी टाइम से इतनी सुंदर ड्रेस मैंने 2-3 बार मंगाई है, वो उतनी अच्छी नहीं आई, लेकिन ये बहुत सुंदर आई थी रियल में, मुझे बहुत पसंद आई। ये पिंक कलर की ड्रेस थी, उसके मुकुट वगैरह सारे अच्छे थे, तो मुझे तो बहुत पसंद आई। उसके बाद में बच्चों को मैंने थोड़ी देर सुला दिया था, फिर क्या मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए रख दी थी। ऐसा होता है ना कि कभी कभी नींद भी नहीं आती, थोड़ी थकान सी होती, तो मैं कॉफ़ी बनाकर पी लेती हूँ। फिर उसके बाद में घर के जितने भी छोटे मोटे काम निपटाने होते हैं मैं निपटा लेती हूँ साथ के साथ। दिन में थोड़ा काम करने का भी मन नहीं करता है, बट करना ही होता है काम को, अदरवाइज फिर नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दो तो फिर वो बढ़ता ही जाता है। फिर यहाँ पर मेरी चाय बन गई थी, जो मैंने सुबह डिब्बे होते वो खाली सूख गए थे अच्छे से, खाली वाले डिब्बे, तो फिर मैंने उसमें धीरे धीरे दालें वगैरह भरने लग गई थी। जो भी मैं ग्रोसरी का सामान लाती हूँ तो वो मैं एक के डिब्बों में जितनी ज़रूरत होती है वो मैं छोटे वाले डिब्बों में भर के दालें वगैरह रख देती हूँ। जो नहीं कम यूज़ होती है तो वो मैं बड़े डिब्बे में ही पैकेट सहित रख देती हूँ। उसके बाद में ना शाम को हमारे यहाँ पर मौसम तो काफ़ी ठंडा हो गया था, पर आंधी चल रही थी थोड़ी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, बट बारिश तो नहीं आई थी, पर मौसम ठंडा हो गया था, हवाएं बहुत ठंडी चल रही थी। उसके बाद में मैं ना डिनर की तैयारी करने लग गई थी। मुझे लगा था मौसम काफ़ी चेंज हो गया तो लाइट वगैरह चले जाएगी, अनाया को उठा दिया था मैंने, तो वो ट्यूशन जा चुकी थी। उसके बाद में मैंने फटाफट से लौकी की सब्ज़ी बनाई और लौकी की और चने की दाल की सब्ज़ी बनाई थी। फिर मैंने रोटी बना ली थी शाम के लिए। ऐसा होता है ना कि दिन भर कुछ ना कुछ काम लगा रहता है, ऐसे बिजी रहते हैं। फिर उसके बाद मेरा खाना वगैरह बन गया था, हम लोगों ने खाना डिनर कर लिया था। उसके बाद में मैं बर्तन वगैरह साफ़ किए, क्योंकि नाइट में बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, वो सारे जितने भी बर्तन होते हैं ना छोटे मोटे, मैं एक बार फिर से पूरे घर में से सारे बर्तन इकट्ठे करके फिर साफ़ करती हूँ, ताकि सुबह ज़्यादा बर्तन नहीं हो। फिर उसके बाद में जो सुबह के काम होते हैं वो भी रात को करने होते हैं, कुछ तैयारियां करके रखनी होती हैं। तो बस यहाँ पर मैं आलमंड वगैरह जो सुबह बच्चों को देती हूँ वो भी भूखे रख देती हूँ। फिर आज मुझे मटके में भी पानी भरना था, कम 2 दिन हो गए मटका धुला नहीं था, तो बस मैंने आज अच्छे से थोड़ा सा नमक डालकर मटके को धो दिया था, क्योंकि मटके में हाथ नहीं डाला जाता है, तो फिर मैं नमक डाल के धो देती हूँ, उससे अच्छा उसकी सारी अच्छी सफाई हो जाती है और पानी भी ठंडा रहता है। तो बस यहाँ पर पहले मैंने नमक डालकर अच्छे से मटके को धो लिया था। बस पूरा दिन मेरा ऐसे ही छोटे मोटे काम करते हुए निकल जाता है। मैं भी बिज़ी रहती हूँ, मेरा मन भी लगा रहता है इसकी वजह से। तो बस आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी भी छोटा मोटा जो काम होगा उसके बाद में थोड़ा बहुत करूँगी, क्योंकि बच्चे अभी खेल रहे हैं, वो थोड़ा लेट सोते हैं। तो बस मेरा किचन का सारा काम हो चुका था, तो बस मैंने आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, बाय, जय श्री कृष्णा।